फ्रेंड्स, आज से हम लोग डेली स्टैटिक जीके का 10 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये जो शब्द है डायरेक्ट फ्री किक, ये कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये आपको बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है बास्केटबॉल, दूसरा है बेसबॉल, तीसरा है वॉलीबॉल, चौथा है फुटबॉल। तो सबसे पहले आप लोगों को गेस करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। जो डायरेक्ट फ्री किक शब्द है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्ट फ्री किक शब्द किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B2 और विटामिन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है? रतौंधी बीमारी होती है। और इस बीमारी में होता क्या है कि जो भी पेशेंट होता है उसको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन कब? रात के समय में। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाल लाल नीला और हरा रंग, रेड, ग्रीन और ब्लू, अगर ये तीनों कलर को हम लोग इक्वल क्वांटिटी में मिला दें, अगर तीनों कलर को हम लोग इक्वल क्वांटिटी मिला दें तो कौन सा कलर का फॉर्मेशन होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सफ़ेद। कौन सा कलर का फॉर्मेशन होता है? तो वाइट कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नाइटेंगल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है इसका? मदर टेरेसा, दूसरा नीरज मिश्रा, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की थी? ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरेंस रेन साबिन, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हेनरिक वेबर, ऑप्शन नंबर सी वॉन लियोनहॉक, ऑप्शन नंबर डी विलियम हार्वे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे। क्या होगा इसका आंसर? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह की खोज की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ए आई भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। एसआई का पूर्ण रूप क्या है? मतलब एसआई जो है भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है, तो इस एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
अगर बात करें इस संस्था की, तो इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इस खेल की, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ठीक है। और ये संस्था किसके अधीन आता है? तो ये संस्था युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना कि ये जो संस्था है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, उनकी जो आत्मकथा थी, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है ए नेशन इन द मेकिंग, ऑप्शन नंबर डी है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो आत्मकथा थी, उनका नाम क्या था? ए नेशन इन द मेकिंग। और यंग इंडिया सब लोग को याद आ रहा होगा, ये किसकी लिखी हुई बुक है, पुस्तक है? तो महात्मा गांधी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व अत्यधिक प्रभावी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है जिंक, बी है एल्युमिनियम, सी है तांबा, डी है इस्पात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इस्पात। इस्पात जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए कि बहुत ही प्रभावी है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ठीक है। एक पेनिसुलर रिवर नहीं है, तो कौन सा होगा? ये है कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है, ये नहीं है। वो अलकनंदा से आप लोग को याद आ रहा होगा कि भागीरथी और अलकनंदा के, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं? तो प्रयाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सॉरी पहले से आंसर किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे की झील है? खारे पानी की झील है। इसका आंसर क्या होगा? चिल्का नदी। चिल्का नदी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक फैक्ट और याद रखना है कि 1981 में चिल्का झील जो थी, उसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। ठीक, कब? 1981 में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे स्टडी जीके का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।